हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं इंडेक्स इंडेक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। हमारा मैच फंक्शन हमारा मैच फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि अगर हम इंडेक्स और मैच फंक्शंस को इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को एक साथ में वर्क करेंगे तो ये तीनों हमारे फंक्शन कैसे काम करते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स फंक्शंस होता क्या है। तो बेसिकली इंडेक्स फंक्शंस क्या होता है, किसी भी इंडेक्स के उस पे किसी भी इंडेक्स का मतलब किसी भी रो के अंदर, सपोज दैट ये हमारी बी कॉलम एंड सेकेंड रो है। बी कॉलम इस टेबल के अंदर हमारी सेकेंड रो पे राजू अवेलेबल है। तो हम क्या देखना चाहेंगे कि हमारे इस सेकेंड रो पे कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। और ये एक फंक्शन इंडेक्स और मैच फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे ये सुपर फंक्शन ऑफ द लुकअप फंक्शन कहलाते हैं, राइट। सुपीरियर ऑफ द लुकअप फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे हमारे लुकअप फंक्शन एक्सेल में वर्क करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर एक इंडेक्स और मैच भी वर्क करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे सारी चीजें हम यहाँ पर बताते हैं, हम ये देखने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या लिखने, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लिखते हैं इक्वल टू, राइट। इक्वल टू लिख के हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंडेक्स अपना फॉर्मूला लिखते हैं। तब हमारा इंडेक्स दो तरह के फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज अ एरे। अरे मीन्स हमारा टेबल्स होती है, बट हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें सिंगल डेटा सेलेक्ट करना होता है, मीन सिंगल कॉलम की वैल्यू हमें सेलेक्ट करके आनी होती है। देन कॉमा करेंगे। अब ये पूछ रहा आप किस रो नंबर की डेटा को लाना चाहते हैं, राइट। आप किस रो नंबर के डेटा को लाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर सेकेंड रो पे जो डेटा अवेलेबल होगा वो हम लाना चाहते हैं। तो हमने कहा सेकेंड रो पे हमारा क्या अवेलेबल था, सेकेंड रो पे हमने कहा हमारा यहाँ पर अवेलेबल था राजू, राइट। सेकेंड रो पे हमारा कौन अवेलेबल था, राजू हमारा अवेलेबल था। अगर इसी तरह हम दोबारा देखें, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, सबसे पहले हमने लिखा है इंडेक्स, देन हमने ब्रैकेट यूज किया, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर मैंने लिखा है रो सॉरी एरे array of the table, array and column रो नंबर। बेसिकली आप किस रो का डेटा लेना चाह रहे हैं, हमने ये फंक्शन यहाँ पर यूज किया है, राइट। हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, हमने रो नंबर रो इंडेक्स फंक्शन यूज करने के लिए हमने ये डेटा अप्लाई किया है, राइट। तो हमारा ये वैल्यू फाइंड आउट होके आती है। इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने ये कहा कि चलिए अगर मुझे क्या हो, इंडेक्स में दोबारा लिखूं, इसके अंदर मुझे अरे नहीं प्रोवाइड करना है, जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पर लास्ट कॉलम सेलेक्ट किया है और रो नंबर बताया, रैंडमली मैंने रो नंबर 3 बता दिया। अब ये रो नंबर मुझे इसी के अंदर नहीं डालना है, मैं कहता हूँ जो मैं यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करूंगा उस रो की वैल्यू हमें प्रोवाइड करके। तो अभी तक तो हमारे सारे डेटा प्रोवाइड होके आ जाते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जैसे हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो ये क्या कहता है, फोर्थ रो पे हमारा कैसा डेटा है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी है, राइट। हमने कहा फर्स्ट पे हमारी क्या है, फर्स्ट पे हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आ रही है। अगर इसी तरह हम बोलते हैं फिफ्थ पे कौन सा है, फिफ्थ पे एक्सेल हमारा लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाता हूँ, 66 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक रेफरेंस एरे हमारा प्रोवाइड करके देता है। तो ये हमारा एक इंडेक्स फंक्शन होता है। अगर इंडेक्स फंक्शन ऑफ हमारे दो फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमने देखा है नीचे फंक्शन हमारे इंडेक्स फंक्शन के जस्ट नीचे एक दूसरा फंक्शन लेता है, ये क्या कहलाता है। तो हमने कहा रेफरेंस, व्हाट द मीनिंग ऑफ द रेफरेंस, रेफरेंस की मींस आप कहां से रेफरेंस लेना चाहते हैं। तो हमने पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। फिर ये क्या कहता है, रो नंबर। तो हमने कहा जो रो नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा, या फिर हमने कहा सेकेंड रो हमारी, सेकेंड रो, और फिर ऑप्शनल में हमारा आता था कॉलम नंबर, तो हमने कहा फोर्थ कॉलम, और फिर हमने कॉमा देके क्या कहा, एरिया नंबर। तो हम इसको, ये ऑप्शनल डेटा हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अभी पर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, क्यों, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर लास्ट में कॉलम यूज कर लिया है एंड हमने यूज किया। तो सेकेंड क्या कह रहा, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में अंदर हमारी क्या थी, जावा थी, राइट। हमने यहाँ पर सपोज दैट क्या लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रो एंड कॉलम नंबर, ये हमने क्या किया, रो और कॉलम नंबर चूज करके लिख दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड करके ये देता हमें। तो हमने कहा कि अगर इसी तरह मैं दूसरी बार लिखना चाहूंगा, क्या इंडेक्स फंक्शन एरे हमारा क्या हो जाएगा, या फिर हमारा रेफरेंस क्या हो जाएगा। तो हमने कहा
कि ये पूरी इसकी पूरी टेबल हम ले लेते हैं। फिर हमने कहा रो नंबर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो मेरा रो नंबर होगा, यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो मेरा कॉलम नंबर होगा। तो ये क्या पूरी की पूरी टेबल आ गई, बट हमें पूरी की पूरी टेबल तो चाहिए नहीं। हम कहते हैं सेकेंड रो पे फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम मीन्स हमारा जावा, राइट। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर थर्ड रो का फोर्थ रो का कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम या फिर सेकेंड कॉलम, तो हमने कहा फोर्थ रो। अब देखो रो नंबर हमारी क्या हो गई फोर्थ, कॉलम नंबर हमारा क्या हो गया सेकेंड, तो मीन्स जो हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड पे हमारा क्या है सेकेंड कॉलम हो गया हमारा, और फोर्थ पे क्या है कनक हो गया। तो हमें ये इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करके देता है जो हमारा इंडेक्स फंक्शन यूज होता है। अगर मैं इसमें किसी भी एक वैल्यू को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता हूँ, यहाँ पर सेम एरर प्रोवाइड करके देता है हमें जो हमारा इंडेक्स फंक्शंस में पहले वाले फंक्शंस में होता था, राइट। अभी आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि एरर कब आती है कब नहीं आती है। इसी तरह हमारा मैथ फंक्शन भी होता है। मैथ फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली किसी भी डेटा के अंदर आप वो डेटा अवेलेबल कहाँ है ऑफ द टेबल, इनसाइड द टेबल। मींस अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि 65 किस रो में है, 65 किस रो में है, तो हमने कहा 65 ये हमारे रो नंबर 1 एंड 2 में है, 87 हमने पहला रो माना और 65 हमने सेकंड रो माना, तो ये हमारा कहाँ अवेलेबल है सेकंड रो में। तो ये हमारा मैथ फंक्शंस क्या कहलाता है एग्जैक्टली उस वैल्यू को फाइंड आउट करता है, उस सेल को फाइंड आउट करता है, उस रो को फाइंड आउट करता है जहां पर वो डेटा अवेलेबल होता है। तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर मैथ फंक्शन यूज किया। अब मैंने कहा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू बेसिकली क्या होती है किस वैल्यू को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा जो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा वो मैं सर्च करना चाहता हूँ, लुकअप एरे। तो हमने कहा यहाँ पर मैं ये डेटा से सर्च करना चाह रहा हूँ, देन क्या कहता है हमारा लास्ट में था एग्जैक्ट मैथ ग्रेटर देन लेस देन, तो हमने कहा लेस देन एग्जैक्ट मैथ मैंने यूज कर लिया। और अभी क्या प्रोवाइड कर रहा है एनए प्रोवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे ही मैं लिखूंगा पाइथन, राइट, क्या लिखूंगा मैं पाइथन लिखूंगा, तो ये पाइथन किस रो में अवेलेबल है फर्स्ट रो में अवेलेबल है। हमने कहा एक्सेल हमारे किस रो में अवेलेबल है, तो एक्सेल हमारे फिफ्थ रो में अवेलेबल है इस टेबल के अंदर, स्किल्स वाली कॉलम के अंदर, राइट। तो इंडेक्स हमारा क्या करता है, इंडेक्स हमारा बेसिकली उस डेटा के अंदर एग्जैक्टली रो नंबर को फाइंड आउट करके देता है कि ये डेटा हमारे किस रो में अवेलेबल होता है, राइट। अब देखिए कि एक तरह से और इंडेक्स फंक्शन क्या कि हम जैसे इंडेक्स फंक्शन यूज किए थे क्या इसी तरह दूसरे फंक्शन को भी यूज कर सकते, नहीं, मैथ हमारा सिंगल फंक्शन ही प्रोवाइड करता है। देन हम अगर दोनों फंक्शन को एक साथ यूज करना चाहें तो हम ये कैसे यूज कर पाएंगे अपने इस डेटा को, तो हमने कहा चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इस डेटा को। तो हमने यहाँ पर क्या कहा इक्वल टू लिखा, तो जब इंडेक्स और मैथ यूज करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स लिखते हैं। एरे क्या हो गया बेसिकली रेफरेंस या फिर एरे क्या हो गया, हमने कहा क्या कहा हमने कि मुझे एक टेबल के अंदर डेटा प्रोवाइड करना है, तो हमने कहा इस वाले वैल्यू के अंदर, अब देखो रो नंबर बताना, तो रो हमारा कौन बताता था मैथ फंक्शन बताता था, तो हमने कहा यहाँ पर मैंने मैथ फंक्शन यूज कर लिया। फिर मैंने क्या कहा जो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा वो मुझे बताना आपको वैल्यू क्या हो गई इस डेटा के अंदर। जैसे सपोज दैट हमने कहा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है, देन हमने कहा एग्जैक्ट मैच, क्या कहा हमने एग्जैक्ट मैच डबल ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर एरर आया। फिर मैंने क्या कहा 87 नंबर किसने अचीव किए, राइट, सॉरी मैंने यहाँ पर पाइथन यूज किया, तो हमने कहा पाइथन कौन से स्टूडेंट ने चूज किया था, राइट, हमने कहा पाइथन किस स्टूडेंट ने चूज किया था आईडी नंबर 11 वाले ने। इसी तरह हमने क्या कहा, हमने कहा जावा किसने यूज किया है, तो 22 वाले आईडी वाले ने यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा के A1 से लेके हमने कहा बी कॉलम्स को हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, हमने कहा जावा किसने ली है राजू ने ली है। तो इस तरह से हमारा इंडेक्स प्लस मैथ फंक्शन वर्क करता है। अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन हमारे पास साथ ही साथ आता है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर करना। फिल्टर क्या होता है बेसिकली एग्जिस्टिंग टेबल्स के अंदर कंप्लीट वैल्यू के अंदर हमें नया कॉलम नहीं हम नई टेबल्स ही क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक फंक्शन। तो हमने कहा फिल्टर यूज किया, हमने फिल्टर यूज करने के बाद फिर मैंने क्या कहा एरे, एरे का मतलब हो गया ये कंप्लीट टेबल, राइट। इसके बाद क्या कहता है इंक्लूड, क्या इंक्लूड करूंगा, तो हमने कहा मार्क्स वाले कॉलम के अंदर जिनकी भी वैल्यू क्या है
88 से ऊपर है या फिर मैंने बोल दिया 85 से ऊपर है वही प्रोवाइड होंगे। इफ एम्प्टी, तो ये हमारा ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया, मैंने यहाँ पर देखा जो वैल्यू हमारे 85 के ऊपर है, जस्ट लाइक कि अंकित और हमारा सुमित। अब देखो 85 हमारा था, बट हमने कंडीशन में क्या दिया था, इक्वल टू नहीं लगा था। अगर मैं इक्वल टू लगा लेता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होके आ जाती है, एक नई डेटा, एक नई टेबल बनके आ जाता है। तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन का काम होता है। साथ ही साथ एक फंक्शन और हम यहीं पे देखते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हाइपर लिंक कहलाता है, हाइपर लिंक कहलाता है। अब ये फंक्शन हमारा वर्क कैसे करता है, चलिए हम देखते हैं। ओके सॉरी, हमने कहा हाइपर लिंक हमारा कैसे वर्क करता है, तो हमने कहा देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, अपने हेडिंग में लिखा हाइपर लिंक। बेसिकली जब मुझे कोई लिंक ऐड करनी होती है इस टेबल के अंदर, तो हम हाइपर लिंक का फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इक्वल टू यूज करेंगे, फिर हम हाइपर लिंक यूज करेंगे। लोकेशन, सपोज दैट मैंने क्या कहा, लोकेशन मतलब गूगल, तो हमने कहा google.com ब्रैकेट क्लोज, और हमने क्या कहा, ब्रैकेट के अंदर जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं मी, सपोज दैट हमने क्या किया, मी यूज किया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मी पे क्लिक करता हूँ तो कह रहा है एड्रेस ऑफ दिस साइट इज नॉट वैलिड, चेक द एड्रेस। ये एड्रेस क्यों नहीं लिया, एक्चुअली हम यहाँ पर http या फिर https कॉलन, इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को यूज करके दिखाना पड़ता है, राइट। अगर मैं फिर से कहता हूँ तब भी ये है। अगर सपोज दैट मैं क्या कहता हूँ, कोई एक लिंक ऐड कर लेता हूँ, सपोज दैट मैंने एक लिंक ऐड कर ली google.com, राइट। मैंने क्या यूज कर लिया, google.com हमने यूज कर लिया। अब जिस लिंक को हमने कॉपी किया, इस लिंक को कॉपी करने के बाद हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा एडिट मारेंगे। कैसे एडिट मारेंगे, अभी आप तो ओपन नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे हम, हमने कहा ये लिंक रही हमारी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या कहता है, देखो हमें गूगल की ओर रेंडर करके ले जाता है, राइट। क्या करता है, गूगल की ओर रेंडर करके ले जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं हाइपर लिंक बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ क्लिक हियर, क्लिक हियर, राइट। क्या बोल दिया हमने, क्लिक हियर। जैसे मैंने बोला तो यहाँ पर क्लिक हियर आया, क्लिक हियर पे जैसे क्लिक किया वैसे हमारे एक वेबसाइट पे लेके जाता है। तो ये हमारा टॉपिक्स होते हैं जो एक एडवांस लेवल पे हमारे होते हैं, जस्ट लाइक इंडेक्स, मैच, इंडेक्स प्लस मैच, फिल्टर एंड हाइपरलिंक। ठीक है, इसी टाइम पे हमारा एक और फंक्शन आता है वर्ड रैप। जैसे कि हमने क्या कहा, वर्क रैप, रैप रोज और रैप कॉलम, ये दो फंक्शंस आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रैप रोज। रैप रोज का मतलब होता है वेक्टर, रैप काउंट, ये सारी चीजें। तो हमने कहा इस डेटा को, या फिर हमने क्या कह दिया, इस टेबल को रैप रोज करना है। तो हमने रैप रोज काउंट, हमने काउंट 2 कर दिया है। अब ये हमारा फंक्शन क्या होगा, साथ ही साथ दिखाएगा, राइट। तो हमने कहा देखते हैं, अच्छा अब ये आ नहीं रहा है, तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पर A2 से ना लेके यहाँ से डेटा अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से सपोज डेटा ले लेता हूँ, अभी मेरा एरर दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज एक डेटा मुझे चूज करना है, ओके, टू फ्यू आर्गुमेंट चूज किया मैंने, इसके बाद मैंने वर्क रैप काउंट किया, हमने कहा 2, दैट्स इट। तो देखो अंकित, राजू, सुमित, कनक, देव एंड एक्सेट्रा हमारा नन हो गया। तो इस तरह से हम रैप रोज काउंट करके निकालते हैं, राइट। अब रैप रोज तो हमने देख लिया। हमारे पास साथ ही साथ एक फंक्शन और आता है रैप कॉलम्स। रैप कॉलम्स क्या करता है, बेसिकली कॉलम्स को रैप रोज करके देता है। अगर मैंने ये चूज कर लिया और मैंने 2 बोला, तो ये क्या किया, 11, 87 एंड अंकित और पाइथन। तो एक ही कॉलम के रो कॉलम को रो और रो के अंदर ये डेटा हमें दे दिया गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, जैसे कि हमारा पास रैप रोज एंड सेम टाइम पे हमारा रैप कॉल्स, ये दो फंक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट थे जो हमने आज ही डिस्कस कर लिए हैं, राइट। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, सारे फंक्शंस आप लोगों को क्लियर होंगे। ओके।